हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज फिजिक्स। इसके पहले हम लोग पढ़े थे विज्ञान क्या है, व्हाट इज साइंस। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप देख जाइए। और हाँ, ये जो मेरा प्यारा चैनल, आपका प्यारा चैनल साइंस जगत, वैसे विद्यार्थियों के लिए है जो अभी क्लास 9th में पढ़ रहे हैं। चूँकि हम बारी बारी से समाप्त करेंगे कोर्स, 9th का भी लेकर चल रहे हैं, उसी के बाद आपको 10th बताएंगे, आगे बढ़ते जाएगा। तो वैसे विद्यार्थियों के लिए जो गांव में दूर वगैरह रहते हैं, जहां कम सुविधा है और अच्छे कोचिंग में नहीं पढ़ पा रहे हैं, फिर भी सपना ऊंचा है, उसके लिए बना रहे हैं। तो वैसे ज़रूरतमंद विद्यार्थियों तक आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें। चैनल अच्छा लगे, आपके काम का चैनल हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन मेरा, व्हाट इज फिजिक्स, भौतिकी क्या है। भौतिकी को डिफाइन करेंगे कि फिजिक्स क्या है। तो भौतिकी, आप इसको क्या कहते हैं, फिजिक्स। तो देखो विद्यार्थी, ये जो फिजिक्स है ये आपका ग्रीक शब्द से बना है। ग्रीक शब्द ग्रीक से आया है, और एक ग्रीक के शब्द, ग्रीक का एक शब्द है फ्यूसिस, उससे बना है। तो यह जो है आपका, यह ग्रीक शब्द फ्यूसिस से बना है। फ्यूसिस, जिसको कि ऐसे लिखते हैं FUSIS, फ्यूसिस से बना है। तो कोई शब्द है तो उसका अर्थ भी होगा, जिसका अर्थ है, क्या अर्थ है, जिसका अर्थ है प्रकृति। प्रकृति मतलब नेचर। ओके। अब क्या है कि आखिर विज्ञान का यह जो शाखा है, विज्ञान का ही एक पार्ट है भौतिकी, इसके अंतर्गत हम लोग अध्ययन क्या करेंगे सर, क्या पढ़ेंगे। तो एक चीज़ जान लीजिए कि भौतिकी के अंतर्गत हम लोग प्रकृति तथा प्रकृति के नियमों का अध्ययन करते हैं। तो प्रकृति, जैसे कि मान लिया जाए कि ग्रेविटेशन है, तो ग्रेविटेशन एक नेचर का लॉ है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को आप छोड़ते हैं तो वो नीचे गिरता है। ऐसा नहीं कि न्यूटन साहब बताए तब से सेब नीचे गिरने लगा। न्यूटन साहब समझाए कि पृथ्वी में अट्रैक्शन फोर्स होता है तब कोई वस्तु नीचे गिरने लगा। जी नहीं, ये पहले से होते आ रहा है, लेकिन उसको हम लोग आपका क्या काम किए कि एक नियमों के तहत समझें उन बातों को, प्रकृति के नियमों को, प्रकृति का जो नियम था उसको हम लोग समझे, उसको सूचीबद्ध किए। तो ये फिजिक्स है। तो हम लोग क्या कहेंगे, भौतिकी विज्ञान का वह शाखा है, भौतिकी विज्ञान का वह शाखा है, शाखा मतलब ब्रांच, शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकृति तथा प्रकृति के नियमों का अध्ययन करते हैं। प्रकृति के नियमों का अध्ययन करते हैं। अब देखिए, अब ठीक है, प्रकृति तथा प्रकृति के नियमों का अध्ययन करते हैं, तो प्रकृति में भी अलग अलग तरह का बात है। जैसे कि हम लोग बोल रहे हैं तो ये भी प्रकृति प्रदत्त ही है, मतलब नेचर का ही दिया हुआ है। दूसरी बात कि गर्मी, आपका बरसात के दिन में बिजली चमकना, ये सब किसका है, ये सब नेचुरल फेनोमेना है। तो इन सभी को हम लोग पढ़ेंगे भौतिकी के अंतर्गत, लेकिन इसमें भी कैटेगराइज किया गया है, भागों में बांटा गया है। तो आपके सुविधा के लिए, हमारे सुविधा के लिए, इस साइंस जगत के सुविधा के लिए, जो कि आपका चैनल का भी नाम है साइंस जगत, तो साइंस जगत के सुविधा के लिए भौतिकी को हम लोग 8 भागों में बांटे हैं। ओके,
तो इसके बाद लिखेंगे भौतिकी को कितने भागों में, 8 भागों में बांटा गया है। कौन कौन वो 8 भाग है भाई? तो पहला है यांत्रिकी, जिसको कि इंग्लिश में हम लोग कहते हैं मैकेनिक्स। इसके अंतर्गत यूनिट डायमेंशन हो गया आपका, मोशन हो गया मतलब गति, बल, सब हम लोग किसके अंतर्गत पढ़ेंगे, यांत्रिकी के अंतर्गत। दूसरा ले लीजिए आपका है ध्वनि, जिसको कि क्या कहते हैं, साउंड। तीसरा आपका हो गया ऊष्मा, सब पढ़ेंगे कि क्या है ऊष्मा, जिसको कि इंग्लिश में कहेंगे हीट। चौथा हो गया लाइट, प्रकाश। पांचवा हो गया विद्युत, ये उल्टा हो गया, इधर लाइट प्रकाश, लाइट प्रकाश, जिसको कि क्या बोलेंगे, लाइट। पांचवा हो गया विद्युत, जिसको कि हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिसिटी। 6 नंबर, छठा आपका हो गया चुंबकत्व, जिसको कि मैग्नेटिज्म बोलेंगे। 7 नंबर में आपका हो गया आधुनिक एवं परमाणु भौतिकी, आधुनिक एवं परमाणु भौतिकी। इसको कहते हैं मॉडर्न एंड एटॉमिक फिजिक्स। ये मॉडर्न फिजिक्स हुआ। 8 नंबर में आपका हुआ इलेक्ट्रॉनिकी, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये हम लोग 8 भागों में फिजिक्स को बांटे, फिजिक्स को डिफाइन किए। अगले वीडियो में, आज नहीं, अगले वीडियो में हम लोग मैकेनिक्स स्टार्ट करेंगे और मैकेनिक्स के अंतर्गत हम लोग पहले यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ेंगे, उसके बाद बारी बारी से हम लोग देखते जाएंगे। जब मैकेनिक्स समाप्त होगा तो आपके 9th क्लास में साउंड और लाइट, ऊष्मा कुछ बताया जाएगा, प्रकाश, विद्युत, ये सब 10th क्लास में है, तो बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। तो आप चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए। सिर्फ और सिर्फ ये आपके लिए बताया गया है, 9th क्लास के बच्चों के लिए। और हाँ, 9th क्लास ऐसा नहीं, हिंदी मीडियम समझ जाइएगा, दोनों मीडियम में वीडियो आएगा। तो आप अपने इंग्लिश मीडियम वाले जो CBSE आपका कोर्स जिनका है उनको भी शेयर कीजिए, और जो बिहार बोर्ड या स्टेट बोर्ड वगैरह में पढ़ते हैं, जो हिंदी माध्यम रखे हैं, उन तक भी ये वीडियो पहुँचाइए। थैंक यू।